आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर धातु और अधातु के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए धातु और अधातु के बारे में डिस्कस करते हैं। तो धातु और अधातु को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा तत्व के बारे में कि तत्व एलिमेंट्स आखिर क्या चीज़ होती है। तो तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ को कहा जाता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अलग गुणों वाले पदार्थों में तोड़ना संभव नहीं है, और ना ही दो या दो से अधिक अलग अलग गुणों वाले पदार्थों के बीच संयोग करके उसका संश्लेषण संभव है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर तत्व को नहीं बनाया जा सकता है। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है और तत्व के बारे में जानने के लिए आगे डिस्कस करते हैं कि तत्व को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है धातु मेटल्स, जिसको अंग्रेजी में मेटल्स कहा जाता है। दूसरा होता है अधातु, इसको नॉन मेटल्स कहा जाता है। और होता है उपधातु, जिसे मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो बात करते हैं अगर धातु की, तो धातु किसे कहते हैं? तो वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत धारा का सुचालक होता है धातु कहलाता है। वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत धारा का सुचालक होता है धातु कहलाता है। जैसे लोहा, पारा, चांदी, सोना इत्यादि। बात करते हैं धातुओं की कुल संख्या के बारे में। तो धातुओं की कुल संख्या 72 है। धातुओं के नाम के अंत में प्रायः यम लगा होता है, चाहे वह अंग्रेजी नाम हो चाहे लैटिन नाम। अब बात करते हैं धातुओं के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो धातुओं के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम अर्थात 1, 2, 3 होती है। अब धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला में आता है कि धातु की अवस्था कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सेप्शनल अपवाद में पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा का संकेत Hg और लैटिन नाम हाइड्रोजेनम होता है और अंग्रेजी नाम मरकरी। फिर घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है। गलनांक के बारे में बात करते हैं। तो धातुओं का गलनांक उच्च होता है, अर्थात धातुओं को गलाने के लिए हमें अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला गुण आता है चमक के बारे में। तो चमक, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की लश्चर होती है, उसे धात्विकी चमक भी कहते हैं। अब बात करते हैं कठोरता के बारे में, हार्डनेस के बारे में। तो धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातु बहुत ही कठोर होते हैं। भंगुरता के बारे में बात किया जाता है। धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। भंगुरता का मतलब होता है गिराने पे चूर चूर हो जाना, अर्थात धातुओं को जब गिराया जाता है तो वो चूर चूर नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला गुण के बारे में डिस्कस करना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तन्यता, डक्टिलिटी के बारे में। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि धातुओं को खींच कर लंबे लंबे एवं पतले पतले तार बनाए जाते हैं। अगला गुण पढ़ते हैं आघातवर्धता, मैलिएबिलिटी के बारे में। तो धातुओं में आघातवर्धता अर्थात मैलिएबिलिटी का भी गुण पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि धातुओं को पीट कर पतले पतले एवं चौड़े चौड़े चादर बनाए जाते हैं। अगला गुण आता है सोनोरस, इसको धात्विकी भी कहते हैं, ध्वनिक भी कहते हैं। धातुओं में सोनोरस का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं को जब भारी वस्तु अर्थात हथौड़े से पीटा जाता है तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है, टन की आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे ही सोनोरस कहा जाता है। अगर बात करते हैं चालकता के बारे में, तो धातु ऊष्मा और विद्युत धारा का सुचालक होती है। और अगला क्वेश्चन जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तन्यता। NCERT का क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड द्वारा भी पूछा जाता क्वेश्चन है कि तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि धातुओं में पाए जाने वाले वह गुण जिस गुण के कारण धातुओं को खींच कर लंबे लंबे एवं पतले पतले तार बनाए जाते हैं, उसी गुण को धातुओं को तन्यता कहा जाता है। बात करते हैं अगर सबसे तन्य धातु की, तो सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने को से हम 2 किलोमीटर तक लंबे तार बनाए जाते हैं।
अब बात करते हैं आघातवादिता के बारे में। तो धातुओं में पाए जाने वाला वह गुण जिस गुण के कारण धातुओं को पीट पीट कर पतले पतले एवं चौड़े चौड़े चादर बनाए जाते हैं, उसी गुण को आघातवादिता कहा जाता है। अगला बात आती है भंगुरता किसे कहते हैं। वह गुण जिसके कारण धातु गिरने पर या पीटने पर चूर चूर हो जाता है उसे भंगुरता कहलाता है, लेकिन धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। अब कुछ फैक्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। गैलियम और सिलियम का गलनांक कम होता है। हम जानते हैं कि धातु का गलनांक उच्च होता है, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिसका गलनांक कम भी होता है। चांदी सबसे चमकीली धातु होती है। कुछ फैक्ट दे रहे हैं, कुछ धातुओं का गलनांक दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। लोहा का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस, तांबा का गलनांक 1089 डिग्री सेल्सियस, सोना का गलनांक 1800 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम का उपयोग हल्की होने के कारण हवाई जहाज बनाने में भी होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे घरेलू बर्तन बनाने में होता है, लेकिन एल्युमिनियम हल्की धातु है, इसलिए एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग हवाई जहाज बनाने में भी करते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है, जबकि एल्युमिनियम सबसे अधिक आघातवादिता होता है। अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर लिए हैं कि धातु के भौतिक गुण क्या क्या है और बहुत से भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस किए हैं। अब बात आती है धातु के रासायनिक गुणों के बारे में। तो धातु के रासायनिक गुण मेनली हम लोग 4 पढ़ते हैं क्लास 10th में। पहला पढ़ते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु का ऑक्साइड बनाता है जो क्षारीय होता है। क्षारीय के बारे में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका समीकरण देख रहे हैं, मैग्नीशियम का अभिक्रिया O2 के साथ कराएंगे तो MgA बनेगा। समीकरण को संतुलित कर दिया गया है। समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। अगला बात आती है जल से अभिक्रिया। तो धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब बात आती है तनु अम्ल से अभिक्रिया के बारे में। तो धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे जब लोहा की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, मतलब H2SO4 से कराई जाती है। फेरम की अभिक्रिया तो हाइड्रोजन गैस फेरस सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। समीकरण में देखते हैं Fe + H2SO4, FeSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया के बारे में। तो धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर धातु का क्लोराइड बनाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लोरीन अधातु है और धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। आयनिक यौगिक उसको कहते हैं। आयनिक यौगिक इसी चैप्टर में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि वैसा यौगिक जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के त्याग और ग्रहण से होता है। मतलब हम जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और धातु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, तो वैसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण से बनता है, अर्थात धातु और धातु के मिलने से बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक के कुछ गुण के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आगे हैं। अगला क्वेश्चन है धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं कैसे और क्यों। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि जब धातु के ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है तब क्षार का निर्माण करता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और हम जानते हैं कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है और हम जानते हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा होती है, इसलिए धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। तो वैसा ऑक्साइड जो क्षारीय गुणों के साथ साथ अम्लीय गुणों को भी प्रदर्शित करता है। कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसा भी होता है जो क्षारीय गुणों को भी प्रदर्शित करता है और अम्लीय गुणों को भी प्रदर्शित करता है। उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं उभयधर्मी धातु किसे कहते हैं। तो वैसा धातु जो क्षारीय गुणों के साथ साथ अम्लीय गुणों को भी प्रदर्शन करने वाले ऑक्साइड बनाता है उभयधर्मी धातु कहलाता है। जैसे में एल्युमिनियम है, जिंक है, टीन है। तो अब बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। तो वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, जिंक का ऑक्साइड ZnO। अब बात करते हैं सोडियम को हवा में खुला में
हवा में खुला या पानी में नहीं रखा जाता है, क्यों? तो हम जानते हैं कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो हवा में खुला रहने पर या पानी में छोड़े जाने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर तेजी से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और कभी भी आग पकड़ के विस्फोट हो सकता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बहुत ही विस्फोट गैस है और आग पकड़ के विस्फोट हो सकता है, इसलिए इसके बचाव के लिए हम केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। लेकिन इस बात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों? हम जानते हैं कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तेजी से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हुए नष्ट हो जाता है, इसलिए इसके बचाव के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अब बात आती है अधातु के बारे में पढ़ने के लिए। धातु पढ़ लिए, धातु का भौतिक गुण पढ़ लिए, धातु का रासायनिक गुण पढ़ लिए, अब अधातु के बारे में पढ़ते हैं।